हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भरत जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री राम भरत मिलाप। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। चित्रकूट के वन के प्रत्येक वृक्षों से किलकारियां गूंजने लगी थीं। ये क्या है? ये कौन है? और ये क्या चाहते हैं? भरत ने चौंकते हुए निषादराज से पूछा। ये सब आपके सेवक हैं और इस चित्रकूट में आपका स्वागत कर रहे हैं। बाएं हाथ से भरत ने शत्रुघ्न को रोका। शत्रुघ्न शंख बजाने जा रहे थे सेना को सावधान करने के लिए, पर भरत ने जब सुना कि ये किलकारियां स्वागत के लिए हैं, तब भरत आश्वस्त हुए थे। ये सब भील, कोल, किरात अपने अपने झोपड़े त्याग कर यहाँ श्री सीताराम जी की सेवा में रत हैं। भरत जी, आपकी सेना देखकर इन्हें भी मेरी तरह भ्रम हो गया था शायद, पर अब ये समझ गए हैं। शत्रुघ्न ने कहा, ये हमें मार देते। हाँ, ये वृक्षों में बिना हिले डुले, बिना आवाज किए घंटों तक रह सकते हैं। अरे, इन लोगों को तो पशु भी नहीं पहचान पाते कि वृक्ष में कोई और है। निषादराज ने शत्रुघ्न को समझाया, मैं इसीलिए आप लोगों को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। ओह, ये लोग मेरे प्रभु के सेवक हैं, मार देते मुझे। प्रभु के सेवकों के हाथों मरना तो मेरा परम सौभाग्य होता ना। भरत फिर रो पड़े थे, पर भरत के इतने भाग्य कहाँ। तभी भरत ने देखा कि हजारों भीलों के नवयुवक आसपास के सभी वृक्षों से निकलकर बाहर आ गए। काला रंग था, कठोर शरीर था, केवल नीचे लंगोटी बांधे हुए थे। बालों में पक्षियों के पंख, गले में कौड़ियों की माला, सबकी पीठ पर धनुष और भाले थे। ये सब कूदकर नीचे उतरे और जमीन में अपना सर रखकर बड़े प्रेम से भरत और शत्रुघ्न को प्रणाम किया। निषादराज को अलग से किलकारी देकर वंदन अभिनंदन किया। इनके राजा जो थे ये निषादराज। ये लोग भरत चकित होकर देख रहे हैं। भरत जी, आपका स्वागत करना चाहते हैं। ये लोग आपको अपने वन क्षेत्र में चलने के लिए कह रहे हैं, निषादराज ने कहा। चित्रकूट के पास में पहुंचते ही भरत ने अपनी सेना को रोक दी थी। आप लोग कुछ समय के लिए यहीं विश्राम करें। मैं, शत्रुघ्न और निषादराज जाते हैं और आर्य श्री राम का स्थान खोज के आ रहे हैं। भरत ने इतना कहा। वन में गुरुदेव वशिष्ठ जी और सुमंत्र जी भी चले थे, पर वन में सघनता ज्यादा ही थी। इसे देखते हुए गुरुदेव को लौटा दिया था भरत ने। गुरुदेव, आप जाएं, हम स्थान खोजकर आप लोगों को बुलवा लेंगे। गुरुदेव को लेकर सुमंत्र जी वापस चले गए। कहाँ है मेरे प्रभु श्री राम? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बस चले जा रहे हैं। शत्रुघ्न आगे आगे मार्ग बनाते हुए चल रहे हैं। वन की सघनता ज्यादा ही है। निषादराज, आपको तो पता है ना प्रभु कहाँ रहते हैं? भरत जी ने पूछा। उत्तर निषादराज ने तब दिया जब यही प्रश्न 5 बार पूछा था भरत ने निषाद से। मुझे तो इस चित्रकूट के कण कण में श्री राम दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो इस वन के पत्ते पत्ते में श्री राम दिखाई दे रहे हैं। भरत जी, यहाँ की हवा में ही मेरे प्रभु की सुगंध है। निषादराज भी भाव में भर गए थे। मंदाकिनी नदी के में पहुँचने पर शत्रुघ्न ने देखा, भरत भैया, ऊपर धुआं उड़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ लोग रहते हैं। हाँ, चलो। भरत जी शत्रुघ्न के पीछे पीछे चल रहे हैं। भैया, यहाँ वलकल सूख रहे हैं, शत्रुघ्न ने कहा। भरत दौड़े, उन वलकल को हाथों से छुआ। ये मेरे प्रभु के वलकल हैं। उनके देह से कमल की सुगंध आती है। देखो निषाद जी, इसमें भी कमल की सुगंध आ रही है ना? हाँ हाँ, आनंदित हो गए निषाद भी। आगे गए। मंदाकिनी से कोई ऋषि स्नान और संध्या करके अपनी गुफा में जा रहे थे। ऋषिवर, प्रभु श्री राम, इतना ही पूछा था भरत ने। मौन में ही उत्तर दिशा की ओर इशारा कर दिया ऋषि ने।
हृदय की धड़कन बढ़ रही है भरत की। कहीं मेरे अपराध को देखते हुए प्रभु ने मेरी ओर ही नहीं देखा तो? एक प्रेमी के मन में जो जो आशंका उठती है, भरत के मन में उठी थी आज। फिर पीछे मुड़कर निषाद का हाथ पकड़ लिया। निषाद जी, आपको मानते हैं प्रभु, इसलिए मेरी ओर से भी कुछ प्रार्थना कर देना। रोते हुए हाथों को पकड़ लिया है भरत ने। आप आगे चलकर देखिए भरत जी। ओह, आपके पाँव में कितने कांटे गड़ गए हैं। भरत हंसे। मेरे पाँव दिख रहे हैं आपको, पर मेरे प्रभु के चरण? आम, कटहल और केले के वृक्षों का एक सघन कुंज था। उसके मध्य में एक विशाल वट का वृक्ष था। निषाद राज चिल्लाए, भरत जी, वहाँ है प्रभु की पर्णकुटी, उसी विशाल वट वृक्ष के नीचे। बस बैठ गए भरत। वहाँ की मिट्टी को हाथों में लेकर अपने सर में डालते हैं। तभी उन्हें चक्र, शंख, जौ, अंकुश, कमल आदि के चिन्ह दिखाई देते हैं। निषाद जी, देखिए मेरे प्रभु के चरण चिन्ह। आहा, भरत जी आनंदित हो गए। भरत जी पर्णकुटी के पीछे से गए हैं। सघन वन में यहाँ भी वलकल सूख रहे हैं। भरत देखते हुए चल रहे हैं। पर्णकुटी के पीछे से भरत ने प्रवेश किया। वट का विशाल वृक्ष है, उस पर प्रभु श्री राम विराजे हैं और नीचे लक्ष्मण बैठे हैं। सामने ऋषि मुनि है जो सत्संग कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का मुखारविंद मंदाकिनी की ओर था और भरत जी पीछे से आए हैं। नाथ, हे मेरे नाथ, मेरी रक्षा करो। इतना कहते हुए धड़ाम से धरती पर भरत गिर पड़े। आंसुओं की धारा बह चली। नाथ, नाथ, यही शब्दों का उच्चारण बार बार कर रहे थे भरत। प्रभु, भैया भरत आए हैं, लक्ष्मण ने कहा। कहाँ है? श्री राम जी आतुर होकर उठे। कहाँ है मेरा भरत? अधीर होकर चारों ओर देखने लगे। नाथ, मेरी रक्षा करो। धरती में गिरे हुए थे भरत, जैसे पतली सी लाठी गिरी हो। देखा श्री राम ने भरत को। दौड़े, धनुष गिर गया, बाण गिर गए, उत्तरीय भी गिर गया। दौड़कर भरत को उठाने लगे श्री राम, पर भरत वो तो उठने को तैयार ही नहीं है। हे नाथ, मैं पापी हूँ, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ है। नहीं, मुझे मत उठाओ। नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। श्री राम ने बलपूर्वक उठाया भरत को और अपने हृदय से लगा लिया। दोनों मिल गए। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर राम राम न रहे और भरत भरत न रहे। मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। मन भी खत्म हो गया भरत और राम का। बुद्धि भी खत्म हो गई, चित्त भी खत्म हो गया और अहंकार भी गल गया। अहंकार खत्म हो गया। राम ये भूल गए कि मैं राम हूँ और भरत ये भूल गए कि मैं भरत हूँ। दोनों एक हो गए। भक्त और भगवान का भेद ही समाप्त हो गया। यही है अद्वैत की स्थिति, प्रेमाद्वैत। प्रेम की विलक्षणता तो देखो। मन समाप्त हो जाता है प्रेम की उच्चावस्था में। बुद्धि नहीं रहती, चित्त भी जल जाता है, यानी प्रारब्ध या संस्कार सब जल गए। और तो और मैं यानी अहंकार भी खत्म हो गया। ये है प्रेम की विलक्षणता, जो सहजता से उस समाधि का स्वाद दे देती है। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।